जय माता दी। आज हम नवरात्रि त्यौहार की सामान्य जानकारी साझा करेंगे। यह त्योहार देवी माँ दुर्गा को समर्पित है। इन दिनों माँ के 9 रूपों की 9 दिनों तक पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि की शुरुआत भगवान श्री राम ने की। युद्ध से पहले उन्होंने माँ दुर्गा की उपासना की, जिससे प्रसन्न होकर माँ ने उन्हें विजय होने का आशीर्वाद दिया। जिसके बाद भगवान राम ने लंका के राजा रावण को युद्ध में परास्त कर उनका वध किया और विजय प्राप्त की। तभी से इन 9 दिनों को नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। नवरात्रि का पर्व वर्ष में 2 बार आता है। पहला चैत्र माह में और दूसरा आश्विन माह में। इसे शारदीय नवरात्रि भी कहते हैं। जब माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर असुरी शक्तियों का विनाश किया, तब वह समय आश्विन माह का था। इसलिए हर साल आश्विन माह की प्रतिपदा से लेकर पूरे 9 दिनों तक यह उत्सव मनाया जाता है, जिसे शारदीय नवरात्रि कहते हैं। पंचांग के अनुसार इस वर्ष 2023 में आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पहली तिथि 14 अक्टूबर शनिवार को रात्रि 11:24 से शुरू होगी और 15 अक्टूबर को रात्रि 12:32 तक रहेगी। इसलिए सूर्य उगने की तिथि के अनुसार शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर रविवार से शुरू होगी। नवरात्रि के प्रथम दिन कलश स्थापन किया जाता है। इस वर्ष 2023 में शारदीय नवरात्रि के कलश स्थापन का मुहूर्त 15 अक्टूबर को दिन में 11:44 से दोपहर के 12:30 तक रहेगा। धार्मिक कथाओं के अनुसार नवरात्रि व्रत का महत्व के बारे में कहा गया है कि एक बार बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि चैत्र व आश्विन माह के शुक्ल पक्ष में नवरात्रि का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है, इस व्रत का क्या फल है और इसे क्यों करना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने बृहस्पति जी को इसके महत्व के बारे में बताते हुए कहा कि जो मनुष्य मनोरथ को पूर्ण करने वाले देवी व देवताओं की आराधना करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्रि व्रत संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। व्रत करने से सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। मन में श्रद्धा भाव से जो भी कामना करते हैं वे पूर्ण होते हैं। यह व्रत मनुष्य की विपत्तियों को खत्म कर घर में खुशियां और समृद्धि की वृद्धि करता है। समस्त पापों से छुटकारा मिलता है। अतः नवरात्रि व्रत का उद्देश्य इंद्रियों का संयम और आध्यात्मिक शक्ति का संचय है। नवरात्रि अंत शुद्धि का महापर्व है। नवरात्रि का उत्सव पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, लेकिन इसे भारत के उत्तर में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। भारत के पश्चिम गुजरात में इस उत्सव में महिलाएं गरबा करती है और डांडिया का भी आयोजन होता है। पूर्वी भारत, बंगाल, बिहार, उड़ीसा आदि जगहों पे इस उत्सव को दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। नवरात्रि और दुर्गा पूजा को अधिकांश हम एक ही उत्सव समझते हैं, लेकिन इन दोनों उत्सव में थोड़ा अंतर है। नवरात्रि में हम देवी माँ के 9 रूपों की 9 दिनों तक पूजा करते हैं और दुर्गा पूजा में अनुष्ठान थोड़े अलग होते हैं, जिसके बारे में हम अगले भाग यानी कि दुर्गा पूजा उत्सव में साझा करेंगे कि दुर्गा पूजा कैसे मनाते हैं। इन दोनों ही पर्व में भिन्नता जरूर है, लेकिन उपासना और पूजा हम माँ की करते हैं। उन्हें प्रश्न कर अपने परिवार की मंगल की कामना करते हैं। नवरात्रि का उत्सव घरों और मंदिरों में सामूहिक रूप से की जाती है। मंदिरों की रौनक इन दिनों देखते बनती है।
घरों पर भी लोग इस उत्सव को मनाते हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन सुबह उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनते हैं, फिर घर के मंदिर की सफाई करते हैं और एक साफ चौकी बिछाकर गंगा जल छिड़क कर शुद्ध करते हैं। चौकी के पास एक बर्तन में मिट्टी डालकर उसमें जौ बोते हैं, जिसे खेतरी बीजना भी कहते हैं। उसके बाद माँ दुर्गा जी की तस्वीर या मूर्ति को स्थापित किया जाता है। एक कलश में स्वास्तिक बनाकर उस पर मूली बांधते हैं। कलश में जल, अक्षत्र, सुपारी, रोली और सिक्के डालकर उसके ऊपर आम या अशोक के 5 से 7 पत्ते लगाकर नारियल में मूली या लाल कपड़ा लपेटकर कलश के ऊपर रखते हैं। इस तरह कलश की स्थापना की जाती है। दीपक जलाकर माँ को तिलक कर पुष्प, अक्षत्र, फल, मेवे आदि अर्पित किया जाता है। व्रत करने वाले व्रत का संकल्प करते हैं। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है और उनकी कथा भी सुनते हैं। दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं। फिर शाम की पूजा की जाती है। शाम को धूप दीप जलाकर आरती की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि पूजा खड़े होकर नहीं करना चाहिए, आसन बिछाकर बैठकर करना चाहिए। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है और चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। पांचवें दिन माँ स्कंद माता की पूजा होती है। छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं। सातवें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है और आठवें दिन माँ महागौरी की पूजा होती है और 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। व्रत में दूध, दही, घी, मावे की मिठाई, फल आदि का सेवन किया जाता है। आलू, शकरकंद, कुट्टू, सामक के चावल, साबूदाना, मूंगफली आदि से बना व्यंजन खाया जाता है। व्रत में सेंधा नमक का प्रयोग होता है। जो व्रत नहीं रखते वे सात्विक भोजन करते हैं, अर्थात लहसुन और प्याज का प्रयोग नहीं होता। नवरात्रि के 8वें दिन या 9वें दिन लोग अपना व्रत खोलते हैं। कुछ लोग अष्टमी के दिन कुंवारी भोजन कराते हैं तो कुछ लोग नवमी के दिन कुंवारी भोजन कराते हैं। इसे कंजक भी कहते हैं। इस दिन माँ को हलवा पूरी का भोग लगाया जाता है। इस भोग को कन्याओं को तिलक कर उन्हें प्रसाद रूप परोसा जाता है और उपहार भी दिया जाता है। इन कन्याओं को प्रणाम कर आशीर्वाद लेते हैं। यह हमारी भावनाओं को प्रदर्शित करता है। नारियल को प्रसाद के रूप में बांटते हैं। कलश के जल को पूरे घर में छिड़कते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इसकी शुरुआत रसोई घर से करनी चाहिए, यह शुभ होता है। पूजा की जितनी भी सामग्री होती है उसे जल में प्रवाह की परंपरा है, लेकिन स्वच्छता का ध्यान रखते हुए हमें इन्हें बागीचे में पेड़ पौधों में डाल देना चाहिए। हमें त्यौहार पूरे परिवार के साथ मनाना चाहिए, इससे खुशियाँ दुगनी हो जाती है। हर उत्सव में बच्चों को जरूर शामिल करना चाहिए ताकि वह हमारी संस्कृति और परंपराओं को गहराई से जाने। बच्चे ही हमारे आने वाले समय का भविष्य हैं। आज वर्तमान में हमारा कर्तव्य है कि हम हमारी संस्कृति और परंपराओं से इन्हें अवगत कराएं, ताकि आने वाले समय में हमारी संस्कृति और हमारी परंपरा अनंत काल तक विद्यमान रहे। हमारी संस्कृति और हमारी परंपरा ही हमारी पहचान है। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी।